हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 51 से। पहले समझते हैं कि 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल सेल्स each of mass small m and radius small r are placed as shown in the figure. Full stop. Consider an axis x dash which is touching the two cells and passing through the diameter of the third cell. Full stop. Moment of inertia of the system consisting of these 3 spherical cells about x dash is. पहली बात की ये जो है एक स्फीयर है और उसी से टच किया हुआ है, इस तरह से एक स्फीयर है, फिर एक और स्फीयर है जो ऐसे टच किया हुआ है, ये स्फीयर है। तो इस तरह से एक एक्सिस निकली हुई है, ऐसे एक एक्सिस जिसका नाम है एक्स डैश और एक्स, इसी के अबाउट निकालना है। यही क्वेश्चन है आपका। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एक्स डैश के निकालना है। इसकी रेडियस कितना है, स्मॉल आर, सबकी रेडियस स्मॉल आर और स्मॉल एम इसका मास है। तो आपको पता है कि जो आई सी एम है या आई डी है, आई डी मतलब एलोंग द डायमीटर, एलोंग द सेंटर ऑफ मास या एलोंग द डायमीटर, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो 2/3 और एम आर का स्क्वायर होती है, एम और आर का स्क्वायर। इस तरह से इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी। क्लियर? ओके। ये इसका होगा, ये डायमीटर क्या नाम। तो अगर हम इसका नाम देते हैं 1 या इसका नाम देते हैं क्या 2, इसका नाम 3 है, तो I3 आपको आ गया। I3 जो है वो होगा 2/3 एम आर स्क्वायर हो जाएगा एलोंग द डायमीटर। और I जो 2 है और जो I1 है उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। मतलब यहाँ से ये सेंटर है तो यहाँ से कितना डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है और मास इसका m है। तो फार्मूला हो जाता है एम डी स्क्वायर प्लस आई सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पर हो गया एम आर का स्क्वायर प्लस 2/3 एम आर का स्क्वायर। यहाँ पर हो गया आपको 5/3 एम आर का स्क्वायर। तो ये हो गया आपको I2 और ये I1 के बदले हो गया। तो I x और x डैश की अगर हम बात करें तो क्या लिखना होगा, तीनों को जोड़ना होगा। मतलब कि I डायमीटर प्लस I1 प्लस I2, तो ये मिल जाएगा आपको 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस 5/3 एम आर स्क्वायर। और ऐसे ऐसे कितना है, 1 और 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या एक बार और लिख दीजिए 5/3 एम आर का स्क्वायर, ऐसे कर दीजिए, ये अच्छा रहेगा। ओके, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 10 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड/3। तो यहाँ पर मिलेगा एम आर स्क्वायर डिवाइडेड/3 इंटू 12, तो ये हो जाएगा आपको 4। यानी आंसर जो आएगा वो आएगा 4 एम आर का स्क्वायर, और यही होगा आंसर। ओके। तो आई एक्स डैश का जो वैल्यूज है वो आ गया आपको 4 एम आर स्क्वायर। अगर सिंपल आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये सब अगर जानते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो आपको सवाल को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये था 51। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, The moment of inertia of uniform circular disk is maximum about an axis perpendicular to the disk and passing through। ऐसा एक आपको डिस्क दिया हुआ है। सबसे पहले ऐसे एक डिस्क है, ये डिस्क है और इस तरह से डायमेट्रिकली डिवाइड है। तो एक तो जगह यहाँ पर ए है, उसका नाम ए दे देते हैं। एक जगह यहाँ पर है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बी कह रहे हैं।
एक जगह यहाँ पर है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सी कह रहे हैं। एक जगह थोड़ा सा करीब है, उसको हम लोग डी कह रहे हैं। तो ये कह रहा है ना कि किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होगा। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी के अबाउट अगर आप लिखते हैं तो इसमें ICM लिखते हैं और प्लस m d का स्क्वायर लिखते हैं। अब इसमें मान कोई बॉडी है इस तरह से है, इसका सेंटर ऑफ मास ये हो गया, ICM हो गया, और यहाँ पर आप एक्सिस लगा दिए और ये डिस्टेंस को अपने d मान लिया, और x1 x2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, I x1 x2 इज इक्वल टू m d का स्क्वायर डिवाइडेड बटे IC प्लस ICM। तो ICM तो जिसमें अगर d स्क्वायर ज़्यादा होगा उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो d स्क्वायर ज़्यादा किसका है, इसका है, देख रहे हैं ना, इसका है। यहाँ से पूरा r रेडियस है। अगर इसके अबाउट आप निकालते हैं, ये IA IC हो गया, ये IB हो गया और ये ID हो गया, है ना, ID और E हो गया आपका IA। तो I जो A हो गया IA वो क्या होगा, MR स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2। अगर कोई कहे कि ID क्या हो जाएगा तो MD प्लस ICM, और ICM क्या है, यही ICM है, ICM बराबर IA है। तो देखिए ये वाला डिस्टेंस इसके अबाउट अगर निकालिएगा तो यहाँ का डिस्टेंस लेना पड़ेगा, इसके अबाउट जब निकालिएगा IC के अबाउट तो ये हो गया MDC प्लस ICM। तो अब यहाँ पर निकालिएगा, जैसे I लिखिएगा, IB के अबाउट लिखिएगा तो MDB प्लस ICM लिखिएगा। ओके, तो DB जो है ना सबसे बड़ा है DC से, और DC जो है वो DD है, ऐसा है। DA तो 0 है, DA क्या है, 0 है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं DA। तो सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा, IB ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, IC ग्रेटर देन ID ग्रेटर देन IA, ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं। तो मैक्सिमम कहाँ होगा, मैक्सिमम एट B होगा, मैक्सिमम एट B पे मैक्सिमम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट B मैक्सिमम होगा। ओके, नेक्स्ट 53, क्वेश्चन नंबर 53। The moment of inertia of a thin uniform rod of mass m and length L about an axis passing through its midpoint and perpendicular to its length is I0. Full stop. Its moment of inertia about an axis passing through one of its ends and perpendicular to its plane. देखिए काफ़ी आसान सवाल है। इस तरह से एक रॉड है, इसकी लंबाई L है, इसकी मास m है, और E हो गया इसका सेंटर, जिसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो ICM जो है वो दिया हुआ है I0, ये कितना होता है, ये होता है ML स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 होता है। अब सवाल है कि आपको एक एंड से निकालना है, मतलब कि यहाँ से निकालना है, यहाँ से इसके अबाउट निकालना है, x1 और ये हो गया x2, इसके अबाउट आपको निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास से कितना ये डिस्टेंस होगा, ये हो गया D इज इक्वल टू L/2 होगा। तो क्या रिजल्ट होगा, IX1 x2 इज इक्वल टू MD का स्क्वायर प्लस I0 मैंने ICM। तो ये हो जाएगा आपको ML का स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना, M और L/2 इसका स्क्वायर प्लस ML स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना 12 होगा। तो यहाँ पर हो गया ML का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4 प्लस ML का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 12। तो इसको अगर सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो ML स्क्वायर बटे 3 आ जाएगा, लेकिन आपको इस तरह से लिखना है। ICM का दिया हुआ है क्या, I0 दिया हुआ है, तो सिर्फ यहाँ पर I0 आप लिख दीजिए, है ना, I0 और
आई नॉट प्लस एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4, यही आंसर होगा। समझ में आई बात? कोई डाउट? ओके। अब यहां पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 54, आसान है, कठिन नहीं है। करके 4 आइडेंटिकल थिन रॉड्स ईच ऑफ द मास कैपिटल M and length L from a square frame. Moment of inertia of the frame about an axis passing through its center of a square, the perpendicular to its plane. Okay, इस तरह से रॉड है और ये 4 रॉड है और इसको आपको इसके अबाउट निकालना है। ये भी एल, सब एल है, सब एल है, सभी का मास कितना है? m, सभी का मास m है। तो इसी के अबाउट निकालना है। मान लीजिए इस तरह से इसके अबाउट निकालना है, ऐसे इस तरह से एक्सिस है ना। तो इसको ना मान लेते हैं क्या, x1 और x2। सीधे ऐसा एक्सिस नहीं है, एक्सिस ऐसा है। तो ये हो गया आपका d, दिख रहे हैं ना, ये हो गया आपका d हो गया। तो एक रॉड का क्या होता है, माने कि एक का हमको निकाले हैं तो क्या हो जाएगा, एम डी स्क्वायर प्लस रॉड का कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12, इतना होता है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम फिर एल बटे 2 इसका स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, एम एल स्क्वायर बटे 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, एम एल स्क्वायर बटे 3, एम एल स्क्वायर बटे 3 होगा। अब ऐसा कितने हैं, अब ऐसा है कितना, तो 4 है। तो आई जो x1 है, x1 ये कितना होगा, 4 बटे 3 एम एल स्क्वायर होगा। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो 4 बटे 3 एम एल स्क्वायर आपको है। ये समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट? कोई डाउट? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। 54 हो गया। जो बच्चे थ्योरम जानते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो उसी से क्वेश्चन है ये। कोई क्वेश्चन कठिन नहीं है, सब आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 करेंगे, थिन रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल L एंड मास कैपिटल M इज बेंट एट इट इज मिड पॉइंट into 2 half so that the angle between them is 90 degree, full stop. The moment of inertia of the bent rod about an axis passing through the bending point and perpendicular to its plane defined by the 2 half of the rod. इस तरह से एक रॉड है पहली बात, और इस रॉड की लंबाई जो है L है और मास जो है M है। ओके, अब इस तरह से ये परपेंडिकुलरली बन गया, देखो ऐसे इधर चला गया और फिर ऐसे चला गया। तो ये m बटे 2 हो गया ना, और ये m बटे 2 हो गया, l बाई 2 हो गया, और ये भी क्या हो गया, l बाई 2 हो गया। इस तरह से लंबाई भी डिवाइड हो गया इसका। तो यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पर ऐसे। तो इसका आप निकाल लीजिए एक एंड वाला फार्मूला इसका लगा दीजिए। तो वन एंड से आप जानते ही हैं, नाउ वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम वन एंड। एक एंड से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, वन एंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है जानते हैं, आई इज इक्वल टू m1 मास एल का स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या, मतलब स्मॉल m एल स्क्वायर बटे 3, यही होता है। एम एल स्क्वायर बटे 3 होता है वन एंड से किसी रॉड का। तो अब यहाँ पर अगर आप बात किया जाए, जैसे यहाँ पर आप बात करते हैं वन एंड,
एक एंड से। तो मास कितना है, ये मास है, देख रहे, m/2 है। लेंथ कितना है, लेंथ l/2 है, इसका स्क्वायर। अब 1/3 पहले से रहेगा बिल्कुल। तो ये हो गया m/2 l²/4, फिर 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, ml²/8 24, ये आंसर होगा। सॉरी, ये हो गया एक का। तो नाउ टोटल का I = 2 इंटू एंड। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2 लिखेंगे, ml² लिखेंगे और /24 लिखेंगे, 24 12। तो यहाँ पर क्या हो गया, ml² डिवाइडेड क्या हो गया, 12 हो गया, और I हो गया, ये आंसर हो गया। समझ में आ रही बात, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ml²/12 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 56। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क of radius capital R and mass capital M about an axis touching the disc at its diameter and normal to the disc। ओके, यहाँ पर क्या है बच्चों, एक डिस्क है, ठीक है, इस तरह से डिस्क है, इसका मास m है और इसकी रेडियस r है, इतना दिया हुआ है। तो इस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको जो निकालना है वो ऐसे निकालना है, इसके सेंटर से हो गया एक, है ना, तो इस तरह से हो गया क्या, एक सेंटर से निकला हुआ है। ये भी क्या है, ये भी जो निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, उसके सेंटर से निकल रहा है। तो इसके अबाउट आपको चाहिए, ठीक है। तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। तो हम लोग जो जानते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, वो क्या लिखेंगे, x1 = md² अब प्लस क्या लिखेंगे, I सेंटर ऑफ मास। तो डिस्क के सेंटर से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, हमको ऐसा रखा हुआ, देखो भाई, इस तरह से रखा हुआ है, इसके अबाउट ऐसे रखा हुआ है, याद रखिएगा, ऐसे रखा हुआ है ना, नॉर्मल है ये ऐसे। तो md², तो m और d का वैल्यू कितना हो गया, r², ये क्या है, mr² डिवाइडेड 2 होता है। तो ये हो गया 3/2 mr का स्क्वायर, ये हो गया Ix और x1, ये हो गया आंसर। ओके, उसके बाद लिखना है 57। देखिए भाई क्या है क्वेश्चन, कठिन नहीं है, सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है। 57, द रेशियो ऑफ द रेडी ऑफ गैरिएशन ऑफ अ सर्कुलर डिस्क, पहला है सर्कुलर डिस्क, अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस, ओके, in the plane of the disc and a circular ring of the same radius and mass about the tangential of the plane of the ring। ओके, तो फॉर डिस्क के लिए बात करते हैं, फॉर डिस्क। तो इसमें जो ऐसा है, डिस्क में इस तरह से है, ये डिस्क हो गया, तो इसके एलोंग है टेंजेंशियल, मतलब ऐसे टेंजेंट से टच करके निकलता हो ऐसे। तो जब भी ऐसे एक्सिस है और ये ऐसे एक्सिस है, तो ई वाला जो आप लीजिए ना, एलोंग द डायमीटर लीजिएगा, क्या लीजिएगा, एलोंग डायमीटर। ई आपको r हो ही गया, ओके, और आपको निकालना है x1 और x। तो पहले आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकाल लीजिए, तभी ना रेडियस ऑफ गैरिएशन लिखिएगा, 1x1 और x1 x = क्या लिखेंगे, md² प्लस I डायमीटर, चाहे इसी को लिखिए ICM, वही बात हुआ, सेंटर ऑफ मास भी पास कर रहा है। तो md² प्लस mr²/4 होता है, याद कर लीजिएगा, सेंटर से जब पास करता है, इसको हटा दिए तो अच्छा रहेगा, सेंटर से पास करता है तो mr²/2 होता है, और एलोंग द डायमीटर जब पास करता है तो mr²/4 होता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर r हो जाएगा d के जगह पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, mr² डिवाइडेड 4 हो जाएगा, 4mr² प्लस mr²।
5/4 mr² आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, mk² लिखते हैं। तो इसको mk1 पहला के लिए देते हैं और 5mr² डिवाइडेड बटे मैंने क्या कर दिया 4 कर दिया, है ना। तो m से m कैंसिल हो गया। तो k1 का स्क्वायर मतलब कि √5 और r बटे कितना हो जाएगा 2, ये वाला बन जाएगा। सेम वैसा ही रिंग के लिए बात करते हैं। तो फॉर रिंग, अब बात करते हैं बच्चों फॉर रिंग के लिए। तो रिंग में भी वैसे ही एलोंग द डायमीटर ये हो गया, एलोंग द टेंजेंट ये हो गया। पैरेलल है दोनों, ये और ये दोनों पैरेलल है। यहाँ पर क्या हो गया r, रेडियस वही है, मास भी यही है। यहाँ पर क्या है d है और ये x है, x1 और x है। तो I जो होगा x और x1 = md² प्लस i d, डायमीटर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया आपको md² प्लस mr²/2। अब यहाँ पर लिखे हैं क्या m फिर r का स्क्वायर प्लस mr² डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये वाला मिटा रहा हूँ। ओके, अब आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, उसको सोल्व करिए। उसको सोल्व करिएगा ना तो आपको मिलेगा I x1 x = 3/2 m और r², 3/2 m r²। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे m और k2 लिखेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए। यहाँ पर होगा 3/2 और m r का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा और k2 = जो होगा वो 3 डिवाइडेड बटे 2 और r हो जाएगा। ओके, तो अब क्या मिलने वाला है कि k1 डिवाइडेड बटे k2 इक्वल टू √5 इंटू r डिवाइडेड बटे 2 और यहाँ पर मिलेगा क्या √3 डिवाइडेड बटे 2 इंटू r। तो r से r कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल। तो k1 डिवाइडेड बटे k2 = मिलेगा, इसको रूट के अंदर रख दीजिए, इसको रूट के अंदर रखिए। तो रूट के अंदर रखेंगे तो कितना मिलेगा 5 डिवाइडेड बटे 4 मिलेगा। रूट के अंदर कर दिया इसको, इसको कहाँ लेके जाएंगे ऊपर। तो 2 डिवाइडेड बटे 3 कर दिया। तो इसको सोल्व जब करेंगे ना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 2 डिवाइडेड बटे 4 × 3। तो ये हो जाएगा आपको 2। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे जो हो गया वो हो गया k1 डिवाइडेड बटे k2 = क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे 5 डिवाइडेड बटे 6। तो 5 डिवाइडेड बटे 6। अब ऑप्शन में देख लीजिए रेशियो में दिया हुआ है, तो ऐसे हो जाएगा आपको k1 रेशियो k2 = 5 रेशियो 6 और यही हो गया आंसर। बात समझ में आई, यानी 5 रेशियो 6, √5 और √6 इतना वैल्यू होगी। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सिर्फ आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको बहुत अच्छे से आप पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद ही आप इसको सोल्व करिए। पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर जो एक्सिस थ्योरम है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a disk of mass M and radius R about an axis के about which is tangential to the circumference of the disk and parallel to its diameter। देख रहे हैं ना, डायमीटर के पैरेलल है, मतलब कि देखिए ये हो गया, आपको क्लियर कर दिया है कि ये हो गया डायमीटर बिल्कुल,
ये है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस और डायमीटर के एलोंग, मतलब कि पैरेलल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पैरेलल। तो ये हो गया आपको एलोंग द डायमीटर और ये हो गया एलोंग द टेंजेंट। तो ये वाला रेडियस कितनी हो जाएगी? r हो जाएगी। मास कितनी है? m है। तो x1 और x हमको इसी के अबाउट निकालना है। i x1 और x इज इक्वल टू i d प्लस m d का स्क्वायर प्लस i और d। तो यहाँ पर एम डी मतलब कि r का स्क्वायर प्लस आई डी। तो आई डी का मतलब यहाँ पर है एम आर स्क्वायर बटे 4। ये समझ में आ रहा है? डिस्क के जो डिस्क है उसके सेंटर से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं वो एम आर स्क्वायर बाई 2 निकालते हैं। एलोंग द डायमीटर जो होता है वो एम आर स्क्वायर बटे 4 होता है। और ये रिजल्ट कैसे आता है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आता है। जैसे यहाँ पर मैं नोट में अगर लिखूँ बात, नोट में अगर मान लीजिए ये इस तरह से है ना, इस तरह से है, तो ये x हो गया, ई y हो गया, ये आई x हो गया, ई आई y हो गया, एक z हो जाता है, z हो जाएगा यहाँ पर z। तो ये हो जाएगा आपको आई जेड। तो नियम ये है कि जो आई जेड होता है वो आई एक्स और आई वाई के सम के बराबर होता है। तो आई जेड का मतलब हुआ आईसीएम और इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया एलोंग द डायमीटर, एलोंग द डायमीटर। तो दोनों एलोंग द डायमीटर हुआ तो 2 एलोंग द डायमीटर हुआ। तो आई डायमीटर इज इक्वल टू आईसीएम आई डिवाइडेड बाई कितना? 2। और आईसीएम कितना हो गया? एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। आईसीएम एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा डिस्क का, अब पहले से 2 है तो 4 हो गया ना, है कि नहीं? 2 अब पहले से 2 है तो एम आर स्क्वायर बाई 4 होता है एलोंग द डायमीटर डिस्क का। ये काफी इंपॉर्टेंट है ना बच्चों? तो यहाँ पर क्या लिखना है आप? यहाँ पर लिखेंगे 4 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4। तो ये कितना हो जाएगा? 5 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4। ओके, और ये हो गया कितना? आई एक्स, x1 और x, आई x1 x। तो ये हो गया 5 बटे 4 एम आर स्क्वायर और ये 58 नंबर क्वेश्चन है। ओके, कोई डाउट नहीं? अब बात करते हैं 59। तो 59 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 59 नंबर जो क्वेश्चन है ना वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले आप इसको देख लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 59। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट अ डायमीटर इज आई। कह रहा है कि अबाउट द डायमीटर है, जैसे ये है, ये डिस्क हो गया, अभी मैंने बताया था। इसके डायमीटर के एलोंग जो है वो आई है, इसके एलोंग भी क्या है? आई है। आई होगा सेंटर मास हो गया उसका। ओके, फुल स्टॉप। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस perpendicular to its plane and passing through the point of its rim। प्लेन पर क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। प्लेन पर परपेंडिकुलर मतलब क्या होना होगा? ये हुआ ना, इस तरह से होना चाहिए, है ना, इस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। क्लियर है? तो सबसे पहली बात ये है कि आप आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू क्या जानते हैं? आप आई जेड जानते हैं। मतलब कि यहाँ पर आई प्लस आई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या जानते हैं? आईसीएम। तो 2i इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? 2i इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर और यहाँ पर क्या करेंगे? 2। तो एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमने 4 ला दिया, 4i ला दिया। अब सवाल ये है कि इसके अबाउट निकालना है। इसके अबाउट यहाँ देखो, यहाँ पर जैसे ये है ना परपेंडिकुलर, उसी तरह से ये भी परपेंडिकुलर है, ऐसे मानो, है ना, इस तरह से बना देते हैं। थोड़ा सा टिल्ट कर दिए हैं, मतलब कि इसके अबाउट आपको निकालना है। तो दोनों इस तरह से, ध्यान दीजिएगा,
जैसे ये है ना, ये तो सेंटर हो गया। अब ये निकालना, जैसे ये हो गया आपका ब्लू, ये ब्लैक, तो ब्लू के अबाउट निकालना है। तो क्या लगाएंगे इसमें? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। ओके, तो लगाते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, यहाँ पर हो गया क्या, आई, इसका नाम दे दीजिए x1 और x। तो आई x1 और x इज इक्वल टू एम डी का स्क्वायर प्लस आई डी, मतलब कि आई डी मतलब कि हाँ ये डायमीटर है इसका, तो डायमीटर कह लो। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, ये डायमीटर है, सॉरी आईसीएम है ये। तो आईसीएम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे एम आर का स्क्वायर प्लस इसका आईसीएम लिखेंगे तो क्या मिलेगा, एम आर का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2। तो यहाँ पर होगा क्या, एम आर स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 4i लिखेंगे ना 4i, तो 4i प्लस यहाँ पर भी लिखेंगे कितना, 4i डिवाइडेड बटे 2। एम आर स्क्वायर के बदले स्मॉल एम स्मॉल आर, तो एम आर स्क्वायर यहाँ भी है, एम आर स्क्वायर बाई 2 डायमीटर के लिए। डायमीटर मतलब क्या, सेंटर ऑफ मास कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास कहिए तो अच्छा रहेगा। आईसीएम ये हो गया है ना, एम आर स्क्वायर बाई 2, तो ये कट जाएगा 2 हो जाएगा, तो 4i प्लस 2i कितना हो गया 6i। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो 6i ये वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, the angular speed of the flywheel moving with uniform angular acceleration changes from 1200 rpm to 3120 rpm in 16 seconds. The angular acceleration in radian per second square is, मतलब यहाँ पर ओमेगा नॉट आपको दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है 1200 rpm। ओमेगा जो दिया हुआ है बच्चों वो दिया हुआ 3120 rpm और t 16 सेकेंड दिया हुआ है। तो हमको कैलकुलेट करना है अल्फा, काफी आसान है। पहली बात यहाँ पर कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बटे टी, और ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोड आउट, ओके। अब यहाँ पे जो ओमेगा है, ओमेगा वो आपको देख रहे हैं क्या मिल रहा है 3120 इंटू 2 पाई बटे 60, 2 पाई बटे 60। कोड आउट नहीं ना, यहाँ तक कोड आउट नहीं है, इसको सोल्व कर सकते हैं आप बिल्कुल। अगर 6 से इसको कैंसिल करें तो 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, इंटू 2 पाई हो जाएगा, है ना। रेडियन पर सेकेंड आ गया, क्या आ गया रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा हो गया, ओमेगा नॉट है 1200 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बटे 60, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और ये हो गया 2, यानी 20 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो फ्रॉम ए, अगर बात करते हैं फ्रॉम ए का, तो लिखेंगे क्या अल्फा इक्वल टू ओमेगा, यहां पर लिखेंगे 52 इंटू 2 पाई और माइनस 20 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बटे 16 माइनस 0। ओके, तो यहाँ पर आप सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा अल्फा इक्वल टू 2 पाई को बाहर कर देंगे, बिल्कुल 2 पाई को आप बाहर कीजिए और इसमें से इसको घटाइए तो 32 मिलेगा। क्या मिलेगा 32, तो यहाँ पर हो गया 32, फिर यहाँ पर 16 से डिवाइड करिए तो मिलेगा 2, तो यहाँ पर मानेगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर और ये हो गया अल्फा, यही हो गया आंसर। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 60
तक हम लोगों ने सोल्व कर लिया। रोटेशनल डायनामिक्स का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। तो आज का लेक्चर में यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।